आपके सामने हम लेकर आए हैं एक और राउंडिंग बॉटम पैटर्न का स्टॉक। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या इसके बाइंग लेवल्स होंगे और क्या इसका टारगेट होगा, सारे जानेंगे। क्या इसके फंडामेंटल्स होंगे, लेकिन सबसे पहले वही देखेंगे। तो क्या इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, क्या हमें इस स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह हम कंपनी लेकर आए हैं और कंपनी का नाम है टाइटन बायोटेक लिमिटेड। बहुत ही छोटी कंपनी है, मार्केट कैप महज 250 करोड़ के आसपास है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, तो कंपनी बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। किन के लिए वो बनाती है? बेसिकली फूड के लिए, फूड एंड बेवरेजेस के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, बायोटेक्नोलॉजीज के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, बहुत सारी जो ऐसी इंडस्ट्री है उनके लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। कितने तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं आप देखिए, लगभग 2500 तरह के इनके प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि 2500 के आसपास इनके प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। तो एक डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को कैटर करती है और कंपनी देखिए महज 250 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की, तो लगभग 10% के आसपास कंपनी का स्टॉक पी है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो वहां पे 30 के आसपास है, यानी कि स्टॉक आपको काफी कम प्राइस के आसपास मिल रहा है दोस्तों। बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कंपनी के। इसके बाद अगर आप देखोगे आगे आने वाले आंकड़े, आप देखो बहुत ही हैरान हो जाएंगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जी हाँ दोस्तों, आरओसी लगभग 40 के आसपास है। इतनी छोटी कंपनी और इतने अच्छे आरओसी के साथ बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, तो वहां पर भी कंपनी कहीं पीछे नहीं है बड़ी कंपनियों के मुकाबले। लगभग 32% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी दी है कंपनी ने। अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं, तो वहां पर भी कंपनी पूरी खरी उतर रही है। लगभग 0.07 के आसपास डेब्ट टू इक्विटी है, काफी अच्छा माना जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल की, तो जो सेल इनकी 2015 में 40 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो पहुंच चुकी है लगभग 150 के आसपास, यानी कि लगभग 4 गुना के आसपास कंपनी ने अपनी सेल को इंक्रीज कर लिया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो वहां पर भी कंपनी डबल डिजिट के साथ ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लास्ट 5 ईयर्स का देख लेते हैं, तो वो लगभग 22% के आसपास एवरेज आ रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस जो कभी 2 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो पहुंच चुका है लगभग 30 करोड़ के आसपास। कॉन्टिन्यूसली जंप हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम चलते हैं सबसे फेवरेट पॉइंट के ऊपर, यानी कि रिजर्व के ऊपर। रिजर्व देखिए कंपनी के, जो महज 1314 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो पहुंच चुके हैं 85 करोड़ के आसपास। हो सकता है कि इसी ईयर में आपको ये 100 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे। अगर हम बात करते हैं बोरिंग की, तो कंपनी की बोरिंग एज कंपेयर टू रिजर्व काफी कम है, यानी कि 21 करोड़ के लगभग की कंपनी की बोरिंग है दोस्तों। इसके बात करते हैं, इतनी छोटी कंपनी आपको इतने अच्छे फंडामेंटल्स के आपको मिल रही है कि मुंह में अपने आप पानी आ ही जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं मार्च 2000 में लगभग 54% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग हुआ करती थी, वो पहुंच चुकी है लगभग 56% के आसपास, यानी कि कंपनी के प्रमोटर खुद भी शेयर बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास 44% के आसपास की होल्डिंग है दोस्तों। तो अब चलते हैं इसके बाद चार्ट के ऊपर। चार्ट पे जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी की बाइंग रेंज के ऊपर, आप देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट है वो हमको राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया भी था, तो उसके बाद निफ्टी की गिरावट के बाद ये स्टॉक हमको दोबारा उन्हीं लेवल्स के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी हमको दिख रही है और स्टॉक में भी हमको दिखाई दे रही है वही रिकवरी। अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर इसको बाय करना होगा, तो वो जो लालच भरे लेवल्स हैं वो है दोस्तों लगभग 308 रुपए से लेकर के 280 रुपए के बीच में आपको इस स्टॉक को बाय कर लेना है, यानी कि इन्हीं लेवल से आपको थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट कर देनी है। हो सकता है ये स्टॉक 330 तक बहुत ही जल्द आपको लेवल्स दिखा दे, उसके ऊपर जाते ही सारी आपको थोड़ी सी बाइंग और कर लेनी है, यानी कि आपको लगभग 70% की बाइंग है जो आपको
₹330 के आसपास कर लेनी है दोस्तों। तो इसका सबसे पहला जो टारगेट होगा, अगर आपको आप इन्हीं लेवल्स के आसपास 280 लेवल्स के आसपास आप 70% की आप बाइंग कर लेते हो, तो आपके लिए सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा ₹330 के आसपास। जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा ₹380 के आसपास। यानी कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक साल तक इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए वो लेवल्स होंगे लगभग ₹420 के आसपास के, जो कंपनी बहुत ही जल्दी आपको दिखाई दे सकती है दोस्तों, विद इन 1 ईयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।